Good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone. तो भाई 9th क्लास आज हमारे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 वर्क एंड एनर्जी का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या करा था मैम? हमने उसमें वर्क डन खत्म कर दिया था बहुत अच्छे से। आधे घंटे की वो वीडियो है, जाकर उसे जरूर देखें। उस वीडियो के बाद, उस आधे घंटे के बाद आपको जिंदगी भर वर्क डन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन, सारे न्यूमेरिकल, सब कुछ करा दिया गया। पेपर वहां पर लीक हो चुका है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आज हम क्या शुरू करेंगे? आज हम एनर्जी शुरू करेंगे। एनर्जी शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। भाई कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, शेयर करो, सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। एनर्जी, हेडिंग डालिए एनर्जी, हेडिंग डालिए एनर्जी। अब एनर्जी क्या होती है? काम करने की ताकत। हम बहुत बार कहते हैं मैम अब मैं थक गया हूं, मुझसे और काम नहीं होगा। यानी कि काम तभी होगा जब आपके पास एनर्जी होती है। तो एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की ताकत को ही वर्क डन कहते हैं। उसके बाद उसकी एसआई यूनिट, ऐसा यूनिट तो पिछले लेक्चर में बता दी थी, जो वर्क डन की वही एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। उसके बाद एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी बराबर ही तो होते हैं। उतना ही काम होगा जितनी एनर्जी होगी। ये बात अपने दिलो दिमाग में बसा लो, बसा लो। ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जितनी एनर्जी तुम्हारे पास होगी उतना ही काम तुम कर पाओगे। उतनी एनर्जी लगाओगे और उतना काम हो जाएगा। जितने पैसे होंगे उतना ही तुम कोई चीज खरीद पाओगे। तो पैसा इक्वल टू चीज। वैसे ही जितनी एनर्जी तुम्हारे पास होगी उतना ही तुम काम कर पाओगे। तो एनर्जी एंड वर्क डन न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं। न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब उनकी वैल्यू बराबर होती है। हालांकि दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है। वर्क डन क्या होता है? व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। और एनर्जी क्या होता है? एबिलिटी टू डू वर्क। लेकिन दोनों का वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू और यूनिट बराबर है। 5 जूल तो ये भी 5 जूल, ये 10 जूल तो ये भी 10 जूल, ये 20 जूल तो ये भी 20 जूल। आगे चलते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स। एनर्जी के बहुत सारे टाइप। कोई भी एनर्जी हो इस दुनिया की, सबकी यूनिट क्या होती है? जूल होती है। जैसे केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ढेर सारी एनर्जी है। क्या मैडम सारी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? ना जी ना। हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, हम हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जब भी कोई चीज चलेगी उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। जब भी किसी चीज की पोजीशन या साइज बदलेगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। और अगर दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी होगी। तो चलिए भाई विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट आज के लेक्चर में हम शुरू करते हैं काइनेटिक एनर्जी। और आज का लेक्चर काइनेटिक एनर्जी पर ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में पोटेंशियल करेंगे। आगे चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन। बड़ा आसान डेफिनेशन है, इतना आसान है ये चैप्टर। 5 नंबर में सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी पे सवाल आ जाता है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? ड्राइव इट्स फॉर्मूला और एक न्यूमेरिकल यूनिट। यूनिट तो जूल है, सब एनर्जी की यूनिट जूल है। कोई भी एनर्जी हो इस दुनिया की, सबकी यूनिट जूल है। काइनेटिक एनर्जी कब होगी? जब कोई भी चीज मोशन में होगी, जब कोई भी चीज चल रही होगी उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। एनर्जी इंक्रीज करेगी अगर वेलोसिटी इंक्रीज करे या मास, भारी चीज चलेगी तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। जितनी तेज चलेगी उतनी ज्यादा काइनेटिक, क्योंकि चलने की वजह से तो काइनेटिक एनर्जी आ रही है। तो जितना तुम तेज चलोगे उतनी ही क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। रनिंग एथलीट भाग रहा है, कार चल रही है, कोई स्टोन रोल कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, जो भी चीज चल रही है उसमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। देखो सवाल भी है, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? तो हम लिख देंगे एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन। मोशन की वजह से आने वाली एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मोशन की वजह से आने वाली एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एक्सप्रेशन लिखो। कहता एक्सप्रेशन मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मूला ड्राइव करो। एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मूला ड्राइव करो। तो चलते हैं भाई फॉर्मूला ड्राइव करते हैं।
तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन या आपको फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपकी एनसीईआरटी में पूरी डेरिवेशन गिवन है, तो ये डेरिवेशन आपको करनी है, पेपर में आती है। लेट एन ऑब्जेक्ट, मास m का एक ऑब्जेक्ट लिया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और उसने s डिस्टेंस ट्रेवल करा फोर्स F लगने पर, तो वर्क डन कितना होता है F मल्टीप्लाई S। अगर F फोर्स लगने पर वो S डिस्टेंस चले तो वर्क डन होता है F मल्टीप्लाई S। अब मैडम ने बताया है कि वर्क डन उतना ही होता है जितनी एनर्जी होती है, मतलब अगर हम वर्क डन निकाल लें तो उसी को एनर्जी के बराबर कर देंगे, उसी को एनर्जी के बराबर कर देंगे, हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। लेकिन मैडम वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास ना तो F है और ना S है, हमें तो इमेजिनरी मानना है कि F होता है ऐसा, तो क्या करें मैम, तो हम इस क्वेश्चन में F और S की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, वो जो आंसर आएगा वही एनर्जी होगी, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, उतना ही काम होगा जितनी एनर्जी होगी। तो अब हमारी स्थिति हमें पता है, जैसे अर्जुन का टारगेट फिक्स था ना मछली की आंख, अब हमारा टारगेट फिक्स है, हमें F निकालना है, S निकालना है, F निकालना है, S निकालना है। अब इसमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी u है और फोर्स लगने की वजह से फाइनल वेलोसिटी v होगी, एक्सेलरेशन a होगी। चलो चैप्टर 1 की तरफ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, तो यहाँ से हमारे पास s आ गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, तो यहाँ पे s में पुट कर देंगे। उसके बाद हमें कुछ ना मिल रहा हो तो हम किसको याद करते हैं, माँ को याद करते हैं। ऐसे ही नहीं कहती मैं तुम्हें कि धक्का हमारी जिंदगी को कौन लगाता है, माँ। S निकाल लिया, F हो गया ma, दोनों इक्वेशन को जो S निकाल ली और जो F हमें पता है माँ, इन दोनों को किस में पुट कर देंगे, वर्क डन इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई S में पुट कर देंगे। कर दिया पुट भाई, पुट करने पर F की जगह m में रख दिया और ये S की जगह रख दिया, जो कट रहा काट दो, a से a कट गया, 1/2 बच गया, हाफ 1s/2 का मतलब 1/2 तो होता है, तो 1/2 m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव हो गया। अब हमें पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है, एनर्जी के, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और ये फॉर्मूला, जिन फॉर्मूलों को मैं डब्बे में बंद कर दूं ना, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहां से तुम देखो हाफ m, कई बार तुम्हें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन होगी, अभी न्यूमेरिकल भी कराऊंगी इसी लेक्चर में, तुम्हें मास गिवन होगा और तुम्हें वर्क डन निकालना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, वो वर्क डन के इक्वल होती है, वर्क डन निकाल लो वो काइनेटिक, तो ये फॉर्मूला वहां यूज होगा और ये बच्चे भूल जाते हैं, हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब अगर इनिशियली तुम्हारी वेलोसिटी 0 हो, मतलब तुम 0 से शुरू करके फाइनल वेलोसिटी किसी पर पहुंचे हो, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट कर देंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा हाफ m v का स्क्वायर। तुम्हें ये याद रखना है, कोई तुमसे पूछे काइनेटिक एनर्जी का, जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखो, तो आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m v का स्क्वायर, जहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी विद विच इट इज मूविंग, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। तो m क्या है, मास, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जितने मास का है, जितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो दोनों पर डिपेंड करेगी काइनेटिक एनर्जी। दोबारा समझ लो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर। m मास है, v वेलोसिटी है, हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन करेंगे तो ही समझ में आएगा। मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m, बस इतने ही इजी आते हैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए, गिवन सब कुछ होएगा ही। हाफ रख दिया, m रख दिया 15, v स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है उसी चीज को 2 बार ही लिखना, 4 × 4, जो कट रहा है काट दो, आंसर कितना आ गया 120, और पीछे क्या लगाएंगे, जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कहता है वर्क डन इन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ कार फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब इनिशियली u थी, फाइनली v हो गई, मास आपको गिवन है, आप सोचोगे ये तो इजी है, बट इजी तो है, इसमें एक दिक्कत ये है कि SI यूनिट नहीं दे रखी, किलोमीटर पर आवर SI यूनिट नहीं है, इसलिए आपको पहले उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। और जो मेरे से पढ़े हुए बच्चे हैं उनको पता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। जिनको याद नहीं है वो चैप्टर नंबर 1 जाके देख लो।
तो 30 को मल्टीप्लाई करा 5/18 से, कट नहीं करेंगे, कई बच्चे यहीं पे कट करने लग जाएंगे, कट नहीं करेंगे, मीटर पर सेकंड लगा देंगे, 60 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकंड लगा देंगे। अब सीधा फॉर्मूला रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वर्क डन पूछा है, मैंने बताया था यही वो क्वेश्चन था जो आपको कहा था आप गलत करोगे। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हाफ एम वी, देखो एक वेलोसिटी गिवन हो तो हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दे रखी हो तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल होता है। अभी अभी तो पढ़ा था वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल। अगर आपको कुछ भी वर्क डन निकालने को बोले, एनर्जी निकालने को बोले, दोनों वेलोसिटी दे रखी हो, तो आप एक ही फॉर्मूला लगाओगे, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको सॉल्व करने का इजी तरीका देखो, ऐसे अगर तुम अपने तरीके से इसको कट करके सॉल्व करोगे ये कैलकुलेशन नहीं होगी। इस सवाल की एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन है जो मैं तुम्हें सिखा रही हूं, वही तुम्हें याद रखनी है। तुम क्या करोगे, हाफ रख दोगे, एम रख दोगे, v को एज इट इज यही रख दोगे, u को एज इट इज यही रख दोगे, स्क्वायर लगाकर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है ना। अब यहां से 5/18 तो दोनों में है, कॉमन है, तो 5/18 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, स्क्वायर का मतलब होता है 5/18 मल्टीप्लाई, थोड़ा मुश्किल मैथ है इसलिए समझा रही हूँ एक एक स्टेप। यहां से 5/8 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 60 का स्क्वायर, क्योंकि देखो अंदर क्या था 60 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5/8 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5/18 का स्क्वायर। तो यहां से 5/18 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया 60 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, और 60 का स्क्वायर क्या होता है 6 6 36, 2 0 आ गई, 3 3 9, 2 0 आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2700, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 27, अब काट दो, इसको 3 पे काट दो, 6 पे काट दो, जो कटिंग था अब तो इजी हो गया भाई, अब तो इजी हो गया, कट करके मल्टीप्लाई करके आंसर निकल जाएगा 156250 जूल। ये इस चैप्टर का कैलकुलेशन वाइज मुश्किल सम है, लेकिन ये आता है पेपर में क्योंकि ये एनसीईआरटी का सवाल है। आपको जैसे मैंने स्टेप्स बताए हैं, मैथ्स में कटिंग तो आती होगी, कट करके आंसर निकल जाएगा 156250। जूल लगाना मत भूलना, और वर्क डन क्या होता है चेंज इन काइनेटिक। अब देखो ये कैलकुलेशन इजी है, कहता 20 किलो का मास है, वेलोसिटी यहां से यहां बदले, वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम तो वर्क डन नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये वर्क डन का फॉर्मूला याद रखना है, एक वर्क डन का फॉर्मूला था एफ मल्टीप्लाई जो कल करा था, एक था एम जी एच, एक था एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई, और एक आज पढ़ लिया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये वर्क डन के चारों फॉर्मूला याद रखना है, और ये वाला फॉर्मूला लास्ट वाला फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का भी है, डेरिवेशन करने को बोले तो ये कर देंगे। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी 2 का स्क्वायर है भाई, 5 नहीं रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, और 25 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 21 आएगा, और इसका आंसर है ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और इसका पिछला सवाल खूब पूछे जाते हैं। -210 जूल इज द करेक्ट आंसर। वर्क डन नेगेटिव आना भी चाहिए क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। आगे चलते हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, ये अच्छा सवाल है, ये भी आपके सारे एनसीईआरटी के सवाल है भाई, वो सारे आते हैं, कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया, सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। कहता है काइनेटिक एनर्जी एक ऑब्जेक्ट की है जो मूव कर रही है इतने से, उसकी 25 जूल है। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी इज डबल। हम इस सवाल को ऐसे करेंगे, समझो पहले काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने आपको प्रोपोर्शनैलिटी कराया है कि जब भी डबल ट्रिपल ऐसे क्वेश्चन आए तो सिर्फ आप प्रोपोर्शनैलिटी पे ध्यान दोगे। ये सवाल आपको ग्रेविटेशनल में भी कराए थे मैंने, ये सवाल आते भी हैं। जब भी आपको ये बोले कि ये डबल कर दे तो सिर्फ उसी पे ध्यान देना है। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, वी स्क्वायर पे। अगर वेलोसिटी को डबल कर देगा मतलब 2v कर देगा, v को 2v कर देगा तो 2 2 4, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। वही करा है, v को 2v करा, हाफ m 2v का स्क्वायर,
तो ये 4 बाहर आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको कितनी दे रखी है, 25। इस क्वेश्चन को करने का भी एक तरीका होता है, कई बच्चे बहुत ही लंबे तरीके से करते हैं। जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो सीधी सीधी प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के स्क्वायर के, तो v को 2v करा तो 2v का स्क्वायर मतलब 4 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 25 थी, उसको 4 से मल्टीप्लाई करा, 100 आ गया। अगर वेलोसिटी को ट्रिपल कर दे, 3 टाइम्स कर दे, क्वेश्चन 3 टाइम्स कह रहा है तो 3 का स्क्वायर 9, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 25 थी, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 225। अगर ये समझ नहीं आया मैं दोबारा नई स्लाइड लेके समझा देती हूँ। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v स्क्वायर से। इसको अगर 2v करोगे तो 2v का स्क्वायर, 3v करोगे तो 3v का स्क्वायर, तो v स्क्वायर तो v स्क्वायर ही रहेगा, आगे 4 आ जाएगा, v स्क्वायर तो v स्क्वायर रहेगा, आगे 9 आ जाएगा। मतलब एक बार 4 से मल्टीप्लाई होगा, एक बार 9 से। तो पहले इनिशियल 25 दे रखी है आपको क्वेश्चन में, तो उसको 25 से कर देंगे और एक को 9 से कर देंगे, एक आंसर आ जाएगा 100 जूल, एक आंसर आ जाएगा 225 जूल। तो प्रोपोर्शनैलिटी से करते हैं तो इजी लगता है ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं भाई। कहता है मास m है, कांस्टेंट वेलोसिटी v है, वर्क डन बताओ इन ऑर्डर टू कम्स टू रेस्ट। उसको रोकने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, जितनी उसके पास एनर्जी है उतना काम करना पड़ेगा, हाफ एम वी स्क्वायर। जब भी कोई चीज मास m की v वेलोसिटी से मूव करती है तो वो काइनेटिक एनर्जी, आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। हर मूविंग ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी होती है कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इतना काम करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, काइनेटिक एनर्जी को कम करना पड़ेगा, तभी तो वो रुकेगी। जब तक उसके पास एनर्जी है वो चलती रहेगी, तो उस एनर्जी को कम करना पड़ेगा। अब तुम बाहर से वर्क डन कर आगे चलते हैं भाई। कैलकुलेट द वर्क डन टू स्टॉप अ कार। फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 0, और मास इतना है, वेलोसिटी इतनी है। तो वेलोसिटी कितनी है भाई, 60 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अब हमारे पास पता है हाफ एम वी स्क्वायर, वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब यहां पर वर्क डन नेगेटिव आएगा, क्योंकि वर्क डन नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर हमें पता है वर्क हैज टू बी डन टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। देखते हैं कैसे, देखो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऐसा ही होता है। मैं फॉर्मूला बदल देती हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अब फाइनल वेलोसिटी उसने बोला 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 और माइनस इनिशियल का स्क्वायर 60 मल्टीप्लाई 5/18 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा, नेगेटिव में चलेगा ये सारा वर्क डन। वर्क डन आपको नेगेटिव करना पड़ता है अगर आपको उल्टा करना है, तो मतलब वेलोसिटी कम हो रही है तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे हाफ एम रख दिया, u का स्क्वायर मतलब ये u मान लो, 60 मल्टीप्लाई 60 का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर करना है भाई, u का स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर मतलब 60 भी 2 बार लिखना है, 5/18 5/8। इस चैप्टर में सिर्फ कैलकुलेशन में ही दिक्कत आती है बच्चों को, फॉर्मूला तो सबको आता होता है। तो कैलकुलेशन कैसे अच्छे से आएगी, जब इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन याद ही हो जाएंगे। कई बच्चों को तो क्वेश्चन रट जाते हैं क्योंकि यही आते हैं घूम फिर के, ठीक है। तो ये कट करेंगे, अब मैं कट करना नहीं सिखाऊंगी भाई, मैथ्स इतना सबको आता है कि वो कट कर सकते हैं अपने हिसाब से, प्रॉपर फ्रेश दोबारा लिखना अपने हिसाब से, जो भी टेबल आपको आती है उस पर कट करना, आंसर आ जाएगा। आप यहां तक भी छोड़ सकते हो माइनस लगाकर जूल में। इतना काम लगभग आपको करना पड़ेगा, इतने मास के ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी से जो मूव कर रहा था उसको रेस्ट में लाने के लिए। अब आज के लास्ट पे आ गए हैं बस हम भाई। कहता है एक लुहार जो है वो बड़ा थोड़ा यूज करता है और सुनार जो है गोल्ड स्मिथ जो है वो छोटा थोड़ा यूज करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि एक को ज्यादा काम कराना है और एक को कम काम कराना है। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी का स्क्वायर। मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा अगर मास ज्यादा तो, और वेलोसिटी ज्यादा तो और भी ज्यादा। तो अगर हम हैवी मास का लेंगे तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से वो उस पर लगेगा, जब वो उसको हथौड़े से कुछ करेगा तो ज्यादा काम होगा।
जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ही ज्यादा काम, और एनर्जी डिपेंड करती है मास पे, इसलिए ज्यादा मास का हथौड़ा लेते हैं। लेकिन गोल्ड स्मिथ है, उसको गोल्ड का बारीक काम करना है, धीरे धीरे काम करना है, वो छोटे टाइप की हथौड़ी लेता है, हथौड़ा भी लेता है, हथौड़ी लेता है, जिसका मास बहुत कम होता है। मास कम मतलब एनर्जी कम, एनर्जी कम मतलब काम कम, उसको हल्का काम करना होता है, बारीक काम करना होता है, इसलिए उसको लेस एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट, आज का लास्ट सवाल भाई, कहता है ड्राइवर ना एकदम से स्पीड बढ़ाता है। तुमने भी नोटिस करा होगा, अगर तुम्हें किसी हिल ऊंचाई पर चढ़ना है, जैसे पुल पे चढ़ते हैं, पुल पे चढ़ते हैं, फ्लाईओवर होता है ना, फ्लाईओवर पे चढ़ते हैं तो रेस देनी पड़ती है, फ्लाईओवर पे उतरते हैं तो अपने आप उतरती है, ठीक है। बिकॉज फ्लैट रोड पे, अगर हम फ्लैट रोड पे चल रहे हैं तो कोई खास ग्रेविटी के अगेंस्ट काम नहीं करना, लेकिन जब हम पुल के ऊपर चढ़ रहे हैं तो ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा। फ्रिक्शन तो पहले था ही था, एयर तो पहले था ही था, was but moving on the hill has to work done against gravity। अब ऊपर चढ़ने के लिए work done against gravity, जिसको work done against gravity नहीं आता वो लेक्चर नंबर 1 देखेगा, जहां पर मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज को ऊपर उठाने के लिए काम करना पड़ता है नीचे लगने वाली ग्रेविटी फोर्स के खिलाफ। तो ड्राइवर इंक्रीजेस द स्पीड, जैसे स्पीड बढ़ाएगा तो उसके बाद ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ही ज्यादा काम, और हमें ज्यादा काम ही चाहिए। तो याद रखना है, स्पीड और मास पर डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी। कार हैज टू गो अप अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के ऊपर जाने के लिए, ग्रेविटी को ओवरकम करके ऊपर जाने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसके लिए हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो आज हमने काइनेटिक एनर्जी हमारा बिल्कुल अच्छे से खत्म कर दिया है। अब कल हम पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करेंगे, अगले आने वाले 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर खत्म कर देंगे भाई। साथ साथ वीडियोस देखते रहो, नोट्स बनाते रहो, बार बार देखते रहो, समझते रहो। इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू सो मच।